अचार का मौसम आ गया है स्टोर करने वाला, क्योंकि बारिश हो चुकी है और बारिश के बाद जो अचार डालते हैं वो पूरे साल तक हमारा चलता है। क्योंकि बारिश के बाद आम आने लगते हैं पके वाले जालीदार आम, और उससे पहले आम होते हैं कच्चे। अगर हम कच्चे आम का अचार डालते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम पके हुए आम यानी कि जालीदार आम उनका अचार डालते हैं तो हमारा अचार बहुत टाइम तक ऐसे का ऐसा बना रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बीकानेर की रसोई में। और चलिए जी, आज मिल के बनाते हैं आम की दो रेसिपी। यानी आज हम दो तरह का अचार बनाएंगे, एक बनाएंगे मीठा अचार और एक बनाएंगे खट्टा अचार। तो पहले बना लेते हैं खट्टा मीठा चटपटा सा अचार, जो सबका फेवरेट होता है और इसको पूरे साल के लिए स्टोर करने की सोचते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसलिए ये सबसे जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप कितना भी बना लो, इसे तो 1-2 महीने में फिनिश हो ही जाना है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे यहाँ पे तो ज़रूर होता है। तो चलिए बना लेते हैं, देखते हैं कि हमने आज अचार कैसे बनाया। तो पहले आपके साथ शेयर करती हूँ ये खट्टा मीठा चटपटा सा अचार। आप देखिए, मैंने आम ले लिए थे, इनको अच्छे से धो लिया है और छील लिया है। आजकल आम की गुठलियाँ आने लगी हैं, आम में गुठली बनने लगी और थोड़ा सा टाइट होने लगा है आम काटने में। तो इस तरह से मैंने ले लिया। ये आम जो इस तरह का होता है ना, ये अचार के लिए परफेक्ट होता है। ऐसे आम का अचार डालते हैं हम तो ख़राब नहीं होता जल्दी से। पर मैं तो थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ अभी, और आराम से 2 दिन चल जाता है, 2 या 3 दिन। उसके बाद फिर से बना लेती हूँ। और अगर स्टोर करके रखना है तो फिर थोड़ा, जब सीज़न बरसात के बाद का टाइम आता है ना, उस वक्त खूब सारा स्टोर करके रखो। वो अचार चलता भी ज़्यादा है, ख़राब नहीं होता, और स्टोर के लिए वो परफेक्ट रहता है उस टाइम अचार डालना। हमारी मम्मी और दादी तो यही बोलती थी, और मम्मी हमेशा इसी तरह से डालती थी कि बरसात होने के बाद अचार डालो। अभी तो सिर्फ इतना डालो कि इंस्टेंट बनाओ, इंस्टेंट खाओ। अब इन आम को किसी भी शेप में कर सकते हो आप। थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे लो, या फिर मेरे की तरह थोड़ी सी लंबी फाँके कर लो, और कुछ थोड़ा सा मोटा रखना, आधा इंच के आसपास की, ताकि ये थोड़ा सा अचार की तरह दिखाई दे आपको। अगर आपने इसकी पतली पतली फाँके की ना तो ये घुल जाएगा, बिल्कुल चटनी बन जाएगी। तो अगर चटनी बनानी है तो पतली फाँके कर लो, और अगर अचार बनाना है तो थोड़ा सा मोटा रखो। और इसके लिए चलिए एक मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इस बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी, 2 इलायची और आधा चम्मच काली मिर्च। बस आप अपने हिसाब से ले लेना जितना आपको बनाना हो। और फिर इसको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। आप चाहें तो इसको खूब सारा बना के रख लेना, इसी तरह क्वांटिटी बढ़ा देना। मेथी थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि मेथी का फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वाहट आती है। और बस इसको पीस के रख लो, ठंडा करके इसको पीस के रख लेंगे, और दरदरा सा पीसना है मसाले को। फिर ये अच्छा टेस्ट भी देता है और आपके लिए आसान हो जाता है काम, अगर इसको खूब सारा बना के रख लो। मैंने तो बहुत सारा बना के रखा हुआ है, अब मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ मैं तुरंत इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अब ले लेते हैं हम तेल। मैंने लिया है नॉर्मल तेल, 2 चम्मच, ज़्यादा तेल नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही बना रहे हैं तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। और इस तेल में मैंने डाली आधा चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच सौंफ। पहले मैंने दरदरी सौंफ पीसी भी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सौंफ डाली है। इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इस मीठे अचार में सौंफ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें कलर के लिए डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी आधा चम्मच, और आधा चम्मच लाल मिर्च। और अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं, 2-3। और बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये अपने कटे हुए आम, और इनको एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने ये थोड़ा सा अचार बनाया, इसलिए मैंने इसमें मूंगफली का तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो हमेशा सरसों के तेल में अचार बनाना। सरसों के तेल का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर सरसों का तेल को पहले धुआंधार गर्म कर लेना, उसके बाद उसमें अचार तैयार करना। अब मुझे थोड़ा सा बनाना था, और इतना थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच तेल लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसी का इस्तेमाल किया। और अब इसमें डाल लेते हैं नमक, नमक टेस्ट के अनुसार। और इसके बाद फिर इसको एक बार ढक देंगे पकने के लिए, और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देना। हींग का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। ये आम बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना 1 मिनट पकाना, और 1 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लेना कि आपके आम सॉफ्ट हो गए हैं। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाते हैं हल्के से, तो हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो गुड़ को थोड़ा सा कूट के डाल देना। अगर कद्दूकस हो जाता है आप वैसे कर लेना, जैसे भी आपके पास गुड़ हो। सॉफ्ट होता है तो हम चाकू से ही काट के डाल लेते हैं, पर मुझे तो अपना गुड़ तोड़ के डालना पड़ता है।
और मैंने इसमें अगर आधा किलो आम लिए हैं तो आधा किलो ही गुड़ का इस्तेमाल किया है। इससे परफेक्ट मीठा बनता है ये, खट्टा मीठा। और अगर कम लेंगे तो बहुत खट्टा खट्टा लगेगा, जब हम इस अचार को खाएंगे ना तो खट्टा आता है। तो ध्यान से आधा किलो ही आम डालना। चीनी से अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम डाल लेना, लेकिन ये जो आम का अचार होता है ना मीठे वाला, ये गुड़ का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप गुड़ का इस्तेमाल करो या शक्कर डाल लो, इसी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अब देखिए 1 मिनट और इसको ढक देते हैं और 1 मिनट बाद आपका गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। और अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा काला नमक। इस अचार में या आम की कोई भी रेसिपी में अगर आप काला नमक डालते हैं ना, उसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मैं आम की हर रेसिपी में काला नमक ज़रूर डालती हूँ, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब देखिए गुड़ भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, तो एक बार और इसको ढक देते हैं। और फिर देखिए 1 मिनट बाद वापस देख लेते हैं और ये इतना ज़्यादा अच्छा, इतना टेस्टी सा अचार तैयार हुआ है कि एक बार आप खाना शुरू करोगे तो आपका हाथ रुकेगा ही नहीं। बीच बीच में अगर कोई 1-2 गुठलियाँ रह जाती हैं गुड़ की, जैसा कि मैंने थोड़ा सा कूट के डाला था, अगर आप कद्दूकस करके या चाकू से काट के डालते हैं फिर तो वो सारा ही मेल्ट हो जाता है। पर मेरा गुड़ थोड़ा सा टाइट है तो मैंने उसको तोड़ के डाला है। और कोई गुठली मोटी रह जाती है तो वो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके पीस लूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं गुठलियाँ। और लीजिए ये गुड़ का अचार तो तैयार हो गया है। अब आप इसको तुरंत खा सकते हैं, ये रेडी है खाने के लिए। और अगर आप इसको चाहें स्टोर करना तो ये आपका सालों तक स्टोर रह सकता है ख़राब हुए बिना। अगर आपने अभी तक गुड़ वाला मीठा अचार नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इसी तरह से बनाना आपका बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये आम का मीठा चटपटा सा अचार तो तैयार हो गया है। इसके साथ आप पूरी, परोंठे, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे ब्रेड और जो हम बर्गर वगैरह खाते हैं ना, पाव, उसके साथ भी खा सकते हो। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए जी, इसके बाद हम बना लेते हैं एक और अचार जो हमारे घर में हमेशा से बनता आया है और सालों तक स्टोर भी होता है। और इस अचार को अगर आपको ज़्यादा टाइम स्टोर भी करना है तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं, या फिर आप इसको, जो मैं करती हूँ, मैं तो इसको अगर ज़्यादा दिन रहता है ना तो मैं फ्रिज में उठा के रख लेती हूँ। फिर तो मेरा बिल्कुल ना इसमें मुझे तेल डालना पड़ता, ना इसमें मुझे विनेगर डालना पड़ता। अगर मुझे लगता है कि मेरा अचार थोड़ा बहुत ख़राब हो जाएगा तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मेरा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। चलिए जी, अब डाल लेते हैं हम खट्टा अचार, यानी वो अचार जो सब लोग डालते हैं और पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आम आपको लेने हैं खूब टाइट टाइट। अब आप इस आम को देख रहे हैं, ये कैसे लूज सा आम है, ढीला सा, यानी कि सॉफ्ट आम है। तो हमें ऐसे सॉफ्ट आम नहीं लेना, हमें बिल्कुल टाइट आम लेने हैं और अच्छे आम लेने हैं जो जालीदार हों, अगर आपको पूरे साल स्टोर करना है। तो बारिश के बाद अक्सर होता है जाली वाले आम आने लगते हैं, तो आपको वही आम लेने हैं और उसी का अचार डालना है। अगर आप उसका अचार नहीं डालते तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब होगा। अब आप इस आम को देख सकते हैं, ये बीच में से वैसे ही काला काला लग रहा है, जैसे इसकी गुठलियाँ ख़राब हो रही हों। तो ऐसा अचार तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा अचार डालो तो टाइट आम का। तो यहाँ पे मैंने भी मंगवाए थे आम, कई सारी रेसिपी मैं आम की बनाऊंगी, कच्चे आम की, तो उसके हिसाब से आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 का आम, मतलब 1 किलो आम का अचार डाल लेती हूँ। मेरे पास अभी अचार रखा हुआ है जो मैंने लास्ट ईयर डाला था, इसलिए मुझे इस बार ज़्यादा आम का अचार नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 किलो आम का डाला है। हालांकि जो भी आम आए हैं काफ़ी अच्छे हैं, जालीदार हैं, लेकिन फिर भी ये बीच बीच में थोड़े से पकने लगे हैं। तो पके हुए या जो आम पकने की तरफ जाता है, ऐसे आम का अचार तो बिल्कुल मत डालना आप, वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ये आम खूब अच्छा है, जालीदार आम है, मैंने छाँट लिए थे 1 किलो, उतना ही मैं इसमें अचार डालूँगी। और आप लोग देखिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और ये अचार आप सालों साल रख सकते हैं। एक आध टिप्स आपको दूंगी जिससे आपका अचार बिल्कुल सेफ़ रहेगा और पूरे साल ख़राब नहीं होगा। बाहर का कोई प्रिजर्वेटिव आपको नहीं डालना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार होता है बाहर से अचार ख़राब ना हो इसलिए उसमें केमिकल डाला जाता है। तो आप ऐसी चीज़ों से बचें और घर पे ही आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, घर की चीज़ों से ही। तो उसी से आप इसको स्टोर करना। तो सबसे पहले तो जालीदार आम लेना, उसको हम काट लेते हैं। अब ये इतना अच्छा जालीदार आम है, इसकी गुठलियाँ भी खूब अच्छे से टाइट हैं, तो मेरे चाकू से तो ये कट भी नहीं रही थी गुठलियाँ, इसलिए मैं इसको बिना गुठली वाला ही डालूँगी। तो यहाँ मैंने इसका दल उतार लिया है और गुठलियाँ छोड़ दी हैं। अगर आपको गुठली वाला डालना है तो आप बाहर कटवा के ला सकते हैं आम, और उसके बाद हम इसका अचार डाल लेते हैं।
तो ये देखिए, इसके लिए मैंने इनको काट लिया। पहले इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर सुखा लिया था। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अगर आप बाज़ार से कटवा के लेके आते हैं ना आम, तो उसको पानी में डाल के अच्छे से धो के और उसके बाद 2 घंटे की धूप दिखा लो या फिर 4 घंटे पंखे के नीचे रख लो या ओवरनाइट पंखे के नीचे छोड़ दो, जिससे कि उसमें बिल्कुल पानी का ना रहे, अंदर तक वो सूख जाए बिल्कुल। तभी आपका अचार पूरे साल सेफ रहता है। अब मैंने लास्ट ईयर जो अचार डाला था वो अभी तक ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। हालांकि इसलिए मैं अचार कम डालूंगी इस सीज़न में। पिछले साल का काफ़ी सारा अचार डाल दिया था तो वो बहुत सारा बचा हुआ है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस आम की भी मैं इस तरह से छोटे टुकड़े कर लूँगी, ताकि छोटे पीस होते हैं तो ख़राब नहीं होता। कोई थोड़ा सा भी खा रहा है तो एक पीस ले लेता है। अगर हम बड़े बड़े पीस काटते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि अचार छोड़ देते हैं, और बड़ा दुख होता है जब आपने इतनी मेहनत से अचार डाला है और वो अचार वेस्ट जाता है। तो इसलिए थोड़े से छोटे पीस कर लें, जैसे आपको अच्छे लगते हो। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको काट लिया है और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अंदर से वैसे मैंने अच्छे से धो लिया था, तो मुझे अब इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। और ना गुठली निकली अंदर से, कई बार गुठली निकलती है तो हमें उसको धोना भी पड़ जाता है। तो इसको थोड़ा रख दिया मैंने और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने ली है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा। आपको मैं केजी के हिसाब से भी इसका रेशो दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और जितने किलो आम का आपको बनाना हो आपको वहाँ पे पूरा रेशो मिल जाएगा। पर हम लोग तो कई बार होता है बिल्कुल थोड़ा सा बनाते हैं, तो उस हिसाब से मसाला भी डाल लेते हैं। और 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया और 1 चम्मच के आसपास ली है मेथी, क्योंकि आम के अचार में मेथी बहुत अच्छी लगती है। 2 चम्मच ली है पीली सरसों, 1 चम्मच ली है काली मिर्च। और यहाँ पे एकदम से ये इंस्टेंट अचार तो है नहीं, इसको 2 दिन लगेंगे खाने में, तो इसलिए आप मेथी इसमें 1 चम्मच डालो। अगर हमें कोई भी अचार इंस्टेंट खाना होता है, जैसे हम मिर्च वगैरह का खाते हैं, तो उसमें मेथी थोड़ी सी कम डालो, वरना मेथी की कड़वाहट आती है। पर इस अचार में मेथी की कड़वाहट नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अब इसको हम भून लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी सीलन निकल जाए। और जब मसाले में सीलन नहीं होगी तो आपका अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप इसको 1 साल नहीं 2-3 साल तक भी रख सकते हैं। अब की बार जो मेरा अचार है, मैं आपको बता रही हूँ, सच में वो अगले साल भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारा डाल दिया था। अचार कम खाया जाता है, तो वो इतना सारा रखा हुआ है अभी कि मैं इस साल अचार नहीं डालूँगी, वो नेक्स्ट ईयर तक मेरा चलेगा। और बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है अभी तक। और अब इस मसाले को ठंडा करके ना हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे, हल्का दरदरा रखना है। और यहाँ पे तेल गरम कर लेंगे धुआंधार। तो इस सरसों के तेल में डालना है अचार। अचार तो सरसों के तेल से ही अच्छा लगता है। तो अब इसको हम थोड़ा गरम कर लेते हैं। जब इसमें धुआं आने लगे तब हम इसको ठंडा करेंगे। तो पहले गरम करके ठंडा कर लेना। और अब ये आम जो कटे हुए थे ये मैंने डाल लिए एक मिक्सर बाउल में, और इसमें मैंने डाल लिए हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, और इसके साथ ही आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी भी अचार में ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी अच्छा लगता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि अचार में आपके मेथी, कलौंजी ये तो होनी चाहिए, तभी आपको लगता है कि आपने ओरिजिनल अचार खाया है। और इसमें नमक डाल दिया है और साथ में ये जो मसाला हमने पीसा था अभी वो डाल देंगे। और मसाला अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि अगर आम का अचार है ना तो खूब सारा मसालेदार अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से डाल लेना। अगर आपको लगे कि कम मसाला खाना है तो 1-2 चम्मच डाल लेना। और जैसे कि हमारे घर में अच्छा लगता है ज़्यादा मसाले वाला, तो मैंने सारा डाल दिया है। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ पे जैसे भी लगता है कि आपका ये तेल भी ठंडा हो चुका है और मसाला आपने मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें डाल देंगे तेल। पहले 2-3 चम्मच तेल डालो और इसको एक बार मिक्स कर लो, ताकि सारा मसाला हमारे आम पे लिपट जाए। और फिर इसमें 2-3 चम्मच तेल और डाल लेंगे। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है सालों तक, तो आम के अचार के ऊपर तक तेल आना चाहिए, फिर तो आपका अचार कई साल तक ख़राब नहीं होता। और अगर आप इतना ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें फिर सिरका डालना, ताकि अचार ख़राब ना हो, क्योंकि तेल के बिना अचार कई बार ख़राब हो जाता है। तो अब इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में भी, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और अगर आप इस पर थोड़ा सा कलर चाहते हैं रेड सा, तो आप इसमें डाल लेना कश्मीरी लाल मिर्च।
वैसे नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं तो जो अच्छा कलर आता है इसका येलो येलो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च कम ही डालती हूँ, पर आज मैंने इसके कलर के लिए डाली है कि थोड़ा सा कलर देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। और साथ में डाल लिया हींग। हींग का जो खुशबू आती है बहुत अच्छी लगती है। और अब बस एक बार फिर इसे मिक्स कर देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और अचार जो बन के खाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने तेल थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि मेरे बेटे को ज़्यादा तेल वाला अचार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये एक छोटा सा डब्बा उसके लिए तैयार कर रही हूँ। उसके खाने के लिए बनाया मैंने ये अचार, क्योंकि जो पहला अचार रखा हुआ है वो तो काफ़ी तेल में डूबा हुआ है, तो यहाँ पे ये कम तेल का अचार बनाया मैंने और ये उसका आराम से काम आएगा, कई दिन खाएगा वो इसको। तो ये मैंने इंस्टेंट सा फटाफट बिना तेल का अचार बनाया, यानी कि कम तेल का। तो अगर आपके घर में भी कम तेल का खाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। और ये लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अचार का लुक, और खाने में तो बहुत टेस्टी है क्योंकि ये मसाला बहुत ही परफेक्ट बना है। अब इसको साफ़ सूखे कंटेनर में डाल देना, और कंटेनर में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से धो के साफ़ कर लेना उसको, और फिर उसको आप अचार को भर देना। और आप चाहें तो इसे 1 दिन की धूप दिखा लेना, वरना ये अंदर ही रखा रहेगा तो 2 दिन में आपका खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए, और तेल एक बार मसाला इसमें लगा हुआ है बाउल में, तो 2 चम्मच तेल में इसमें डाल के बाउल में, और ये सारा मसाला उसमें आ जाएगा तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस इतना सा तेल डालना है, यानी कि 4-5 चम्मच तेल में हमारा ये अचार तैयार हो गया। और ये लीजिए, ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि आपको आज वाली आम के अचार की ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। आप इस तरह बना के देखिए, सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और घर में सबको पसंद भी आएगा। तो ठीक है जी, बताइएगा ज़रूर कि आज की अचार की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि सब इस मज़ेदार से अचार को ट्राई कर सकें। चलिए जी, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।